सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा बाबांकर अवतार श्री साईनाथ महाराज तांकर असीम करुणारू आमे समस्ते तांकर जीवनी चरित्र जहाकू सच्चरित कहा जाए, सच्चरित नाम अभिहित ताको आमे पठन एवं श्रवण को समस्त साई प्रेमी मानक स्वागत जनाऊँगी। आसंतु बाबा नाम संकीर्तन सहित बाबांकर आजिर अध्याय होची 32 अध्याय। बाबांकर गुरु अन्वेषण, उपवास अमान्य और बाबांकर मालिक ए विषय आम सुन। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी साई सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी साई सबसे महान। ओम साई राम। ए अध्याय हेमाड़पंत दुईटी विषय वर्णना करुछंती। बाबांकर तांको गुरुंक सहित किपरि साक्षात्कार होइथिला, 3 दिन हेला उपवास करुथिबा श्रीमती गोखले को किपरि पूरनपुली डाली रे तैयारी होइथिबा मीठा पराठा जहाँ महाराष्ट्र प्रसिद्ध खुआइले। श्री हेमाड़पंत अश्वत्थ वृक्षर उदाहरण देही एही गोचर संसार स्वरूप वर्णना करिसेंती। गीतार 15 अध्याय प्रथम श्लोक रे संसार को अश्वत्थ वृक्ष रूपे वर्णना करी श्री भगवान कहिसेंती जे ही संसार वृक्ष जेहेतु सही मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरंक ठाରୁ उत्पन्न होईछि, तेणु एहाकू ऊर्ध्वमूल बोली कहा जाए। ऊर्ध्वमूल मद शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यय। तो ब्रह्मांक समेत अन्य समस्त प्राणी तांक अधीन रे होइथिबारु सेमानकु प्रशाखा सदृश वर्णना करा जाइछि। ऊर्ध्वमूल युक्त संसार वृक्ष को जीए तत्वतः जानी पारंती बुझी पारंती से सर्वशक्तिमान परमेश्वरंक मायारे उत्पन्न ही संसार वृक्ष परि विनाशशील एवं क्षणिक से एहार बाह्य आडंबर लिप्त न रही एहाकु उत्पन्न करिथिबा मायापतिंक शरण नेबा उचित, तथा एकथा उपलब्ध करी संसार विरक्त और उपरत होई भगवान को शरण नेबा आवश्यक। किंतु समस्तंक भितरे सहजरे एपरि भाव आसीबा संभव नुहे। तेणु एही अनुभूति लाभ निमंते योग्य दिग्दर्शन गुरुंकर आवश्यकता रही। गुरु बिना भवनिधि तर इन कोई तुलसीदास कहते। जीए जेते विद्वान बा वेद एवं वेदांत विशारद हुअंतु ना कहीं जे पर्यंत से कौन योग्य पथ प्रदर्शक सहायता पाई नाहंती से पर्यंत निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबे नहीं। पथ प्रदर्शकर पदचिन्ह अनुसरण कले मार्ग थिबा गौहर खात हिंस प्राणींकर भयरू मुक्ति मिल पार। यही प्रकार संसार यात्रा सुगम तथा कुशल पूर्वक संपन्न हो पार। ए विषय रे बाबांकर अनुभव जहाँ से निजे कहिसंती वास्तव में आश्चर्यप्रद। यदि आमे ध्यानपूर्वक यह श्रवण करिबा ताहाले
निश्चित भाव श्रद्धा भक्ति एवं मुक्ति पाइपर। गुरु अन्वेषण बाबांकर किपरि थिला। थरे बाबा कहले आमे 4 जन सहयोगी मिशी धर्मशास्त्र तथा अन्यान्य पुस्तक अध्ययन करुथिलु। सेथिरे किछिटा प्रवृद्ध हेबा परे आमे ब्रह्मर मूल स्वरूप उपरे चिंतन करिबारे लागिलु। जणे कहिले कि निजको ही जाग्रत हेबाकू पड़िबो, अन्य उपर निर्भर करिबा उचित नुहे। द्वितीय जनक कहिले जे मन को निग्रह करि सारिछि से धन्य। आमे आमर संकीर्ण विचार एवं भावना मुक्त हेबा उचित, कहीं ना ये संसार रे आम व्यतीत अन्य किछि नाही। तृतीय जनक कहिले जे ये संसार सर्वदा परिवर्तनशील, केवल निराकार ब्रह्म ही शाश्वत अटंती। एणु आमको सत्य और असत्यर विवेक पूर्वक विचार करने उचित। तापरे चतुर्थ जनक कहिले अर्थात बाबा कहते जे केवल पुस्तक ज्ञान कौन सी उपकार मिल पार ना, आमको कर्तव्य संपादन करने को हेब। दृढ़ विश्वास निष्ठापूर्वक आमर शरीर मन धन ये पंच प्राण सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण करने उचित। गुरु ही भगवान समस्तंकर पालन करता। यही प्रकार वाद विवाद उपरांत आमे 4 जन सहयोगी अरण्य को यात्रा कलु ईश्वर संधान रे। कहार सहायता बिना निजर स्वतंत्र बुद्धि बल रे आमे 4 जन विद्वान ईश्वर अन्वेषण करने को चाहूथिलु। कहार सहायता बिना तो बाटर जड़े सौदागर बलद पिठी खाद्य शस्य धरी गाँ गाँ बुलुथिबा देखी देखागला। जी आमको पचारे कि हे सज्जनगण एते खरारे तुम्हें माने कुआड़े यात्रा करुछ? प्रति उत्तर आम कहलु जे अरण्य अभिमुखे। से पुणी पचारे कृपा करी कहब कि अरण्य अभिमुखे यात्रा करिवार अभिप्राय कौन? आमे जानी शुणी अस्पष्ट उत्तर टे देलु। निरुद्देश्य भाव में भयंकर घंच जंगल भितरे आमको घुरु बुलिवा देखी तांक मनरे बोधे दया आसिला एवं से अति विनम्र भाव में आमको निवेदन करने शैली रे कहिले तुमे तुमर गुप्त अन्वेषण हेतु मते अभिप्राय जनाओ नहीं, किंतु मु प्रत्यक्ष भाव में देखुची जे मध्याह्न मार्तंडर प्रचंड तीव्र किरण रे तुम्हें माने कष्ट पाउछ। कृपा करी एठारे किसी समय विश्राम करी जलपान कर नियो। तुम्हें माने सुहृद तथा विनम्र हेबा उचित। पथ प्रदर्शक बिना ये अपरिचित भयंकर जंगल रे घूरी बुलिबा द्वारा कौन लाभ हेब ना। यदि तुमर एथिपाई तीव्र इच्छा अच्छी ताहले दया करी कौन योग्य पथ प्रदर्शक को साथी रे नहीं जाओ। तांकर विनम्र प्रार्थना को ध्यान न दे आमे आग को चलू। आमे मने कलु कि आमे स्वयं ही आमर लक्ष्य प्राप्ति करिबारे समर्थ अटू। तेणु कहार सहायता पुणी नेबा कहीं। जंगल खूब घंच पथ शून्य थिला। वृक्ष गुड़िक एते दीर्घ और छंदाछंदी होइथिला जे सूर्य किरण मध्य ता भितर पहुँचवा कठिन थिला। परिणाम हैला कि आमे रास्ता भूली गेलु एवं बहु समय जाए एपट सेपट घूरी बुलू। भाग्यवशतः आमे पुणी से स्थान रे पहुँचलु जेउठारु बाहरी थिलु। तापरे से सौदागर सह पुणी साक्षात होला। से कहिले निजर चातुर्य उपरे विश्वास करी तुम मानकर पथ विस्मृत हो जाइछि। प्रत्येक कार्य ताहा छोट हेउ किंबा बड़ मार्गदर्शक आवश्यक अटे। ईश्वर प्रेरणा अभाव रे सत्पुरुषक भेट हेबा संभव नुहे। कौन कहले बाबा? ईश्वर प्रेरणा अभाव रे सत्पुरुषक भेट हेबा संभव नुहे। एक कथा तुलसीदास कहते बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता
अब मोहि भरसो हनुमंता। अर्थात जितेबाला हनुमान लंका को जाइछन्ति, विभीषण को भेट कर, तो विभीषण तो हनुमान को चिन्ह पारि ना, किंतु तांकर संत स्वरूप को देखिकी विभीषण कहते जे अब मोहि भरस हनुमंता, मते विश्वास हो गला जे बिनी हर कृपा मिलई न, हरि कृपा सकाशे तुम्हें मते दर्शन देल। से कथा एठारे बाबा कहते ईश्वर प्रेरणा अभाव रे सत्पुरुषों भेट होगा संभव नुहे। क्षुधारे जदि कौन कार्य पूर्ण असंभव, एथिपाई जदि किए आग्रहपूर्वक भोजन पाई निमंत्रण करती तो ताहाकू अस्वीकार करने उचित नुहे। भोजन तो भगवान प्रसाद, ताहाकू प्रत्याख्यान करने ठीक नुहे। जदि कहीं भोजन पाई निमंत्रण करे ताहले ताहा निजर सफलतार प्रतीक बोली जान। यह कही से भोजन करने को पुणी अनुरोध कले, तथापि आमे तांकर अनुरोध को उपेक्षा करी भोजन करने को अग्राह्य कलु। तांकर सरल एवं गूढ़ उपदेश को ध्यान न देई मोर 3 जन साथी आगू चलिले। एवं पाठक माने अनुमान करंतु कि सेमाने केते अहंकारी। मु क्षुधा एवं तृषारे अत्यंत व्याकुल हो पड़ी। सौदागर अपूर्व प्रेम मध्य मते आकर्षित कला। जदिव आम मैंने निजक अत्यंत विद्वान मन करूँ, किंतु दया एवं कृपा काहाकू कहती से विषय अनभिज्ञ थिलु। सौदागर तो जड़े शूद्र अशिक्षित निरक्षर थिले, किंतु हृदय तांकर दया परिपूर्ण रही। एथिपाई से बारंबार भोजन करने को आमको अनुरोध करुले। जी अन्य जन को निस्वार्थ पर भाव में प्रेम करती से वास्तव में महान। मु भाविली जे तांकर इच्छा को स्वीकार करने ज्ञान प्राप्ति निमंते शुभ आवाहन अटे। आ मु यही कारण तांकर द्वारा प्रदत्त भोजन को आदर और प्रेम सहकारे ग्रहण कली। तो क्षुधा निवारण हेबा मात्रे मु कौन देखुची, स्वयं गुरुदेव सम्मुख में प्रतिभात हेले एवं प्रश्न कले एसबू कौन होउथिला। घटी जाइथिबा घटना मान मु तांकु जणाइली। से आश्वासन दे कहिले मु तुम हृदयर समस्त इच्छा पूर्ण करी, किंतु मो उपरे जहार विश्वास थिबो से केवल सफलता लाभ करिवो। मोर 3 जन सहयोगी तो तांको वचन उपरे अविश्वास करी सेठार चली गले। तापरे मु आदर सहित प्रणाम कली एवं तांकर आदेश पालन करने को स्वीकार कली। तत्पश्चात से मते गोटे कूଅ पाखक नहीं गले एवं दौड़ी रे मोर गोड़ 2टी को बांधी दे मते कूଅ भितर ओलटा झुलाई देले। अर्थात मुंड तलू गोड़ उपर को। मोर मुंड पानी ठारू प्राय 3 फुट ऊपर थिला। हाथ द्वारा ना मु पानी को छुई पारुथली ना मुह पाखक ताहा आसीबार कौनसी संभावना थिला। मते यही प्रकार ओलटा झुलाई दे से कुआड़े चली गले। प्राय 4-5 घंटा पर से फेरिले एवं मते कूअरू बाहर करदेले। तापरे मते पचारे सेठारे किपरि अनुभूति हैला। प्राय 4-5 घंटा पर से फेरिले एवं मते कूअरू बाहर करदेले। पचारे सेठारे किपरि अनुभूति हैला। मु कहली जे मु परम आनंद लाभ करुथली। मो परि मूर्ख प्राणी बा एपरी आनंदर किपरि वर्णना करि परिबो। मोर उत्तर शुणी गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हेले। मते तांको हृदय रे लगाई मोर प्रशंसा कले एवं तांको सांगरे नहीं गले। गोटे पक्षी तार छुआ को जेपरी सावधान लालन पालन करे सही प्रकार से मोर पालन कले। से मते तांकर गुरुकुल रे स्थान देले। केते सुंदर थिला से गुरुकुल। सेठारे मोर माता पितांकर मध्य विस्मृति होला। मोर समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गला एवं मु सरलता पूर्वक बंधन मुक्ति पाईगली। मते सर्वदा एपरी लगुला जे तांकर हृदय रे लगी रही तांको ही निरीक्षण करी। यदि तांकर भव्य मूर्ति मो दृष्टि रे आच्छादित न हुए ताहाले नेत्रहीन हेबा ही श्रेयस्कर। सेही गुरुकुल एपरी प्रिय थिला जे सेठारे पहुंची कहीं भी खाली हाथ रे फेरु नथिले। मोर समस्त निधि घर संपत्ति माता पिता कौन कहिबी से ही मोर सर्वस्व थिले। मोर इंद्रिय समूह सेमानंकर कर्म त्याग करी मोर नेत्र रे केंद्रित होई गले एवं मोर नेत्र तांको उपरे। मो पाई गुरुत्व एपरी हो जाइथिले
कि राति दिन मु तांकर ही ध्यान रे निमग्न होउथिली, अन्य कौनसी विषय प्रति मोर आग्रह नथिला। यही प्रकार ध्यान एवं चिंतन करी मोर मन और बुद्धि स्थिर होईगला। मु स्तब्ध होईगली एवं तांको मानसिक प्रणाम करने को लगिली। आहुरी अनेक आध्यात्मिक केन्द्र अच्छी जोठारे भिन्न दृश्य देखा मिले। साधक माने सेठारु ज्ञान प्राप्ति करने को जाती तथा द्रव्य तथा समय अपचय करती, कठोर परिश्रम मध्य करती, किंतु शेष में सेमानंकु पश्चाताप करने को हुए। सेठारे गुरु तांको गुप्त ज्ञान भंडार अभिमान प्रदर्शन करती एवं निजको निष्कलंक कहती। से तांकर पवित्रता और शुद्धतार अभिनय तो करती, किंतु तांकर अंतःकरण रे लेश मात्र दया न थाए। से अधिक उपदेश दियंती एवं निज कीर्तिर निजे गुणगान करती, किंतु तांकर वाणी अंतर्भेदी हुए नहीं। अतएव साधक को संतोष मिले नहीं। आत्मदर्शन प्रसंग रे तो से माने कोसे दूरे रही थांती। यही प्रकार केन्द्र साधक मानक पाई किपरि उपयोगी सिद्ध होई पारिबो एवं सेठारु कि उन्नतिर आशा करा जाई पारिबो। जे गुरुंकर श्रीचरण कथा मु एबे वर्णना कली से भिन्न प्रकार थिले। केवल तांकर कृपा दृष्टि रे मते स्वतः अनुभूति प्राप्त होई गला, तथा ना मते किछि प्रयास ना किछि अध्ययन करने को पड़ा। मते कौनसी वस्तु खोजार आवश्यकता पड़ा नहीं, परम प्रत्येक वस्तु मते दिव्य आलोक भली जाज्वल्यमान देखागला। केवल मोर गुरु ही जानिछंती जे कुआरे ओलटा झुलाइबा मो पाई कि प्रकार परमानंद सिद्ध साब्यस्त है। से 4 जन सहयोगी मध्यरु जड़े खूब कर्मठ थिला। केउ प्रकार कर्म करिवे एवं केउटी परित्याग ताहा तांकु भल भावे जଣା थिला। द्वितीय जनक ज्ञानी थिले जे सर्वदा ज्ञानर अहंकार रे बुड़ी रहुथिले। और तृतीय जनक ईश्वर भक्त थिला जी कि अनन्य भाव में भगवानंकर शरणागत होई सारिथिला, तथा ताकू जଣା थिला जे ईश्वर ही कर्ता अटंती। जेतेबेले से माने यही प्रकार विचार विनिमय करुथिले, हठात ईश्वर संबंधी प्रश्न उठिला। सेतेबेले से माने बिना कहार सहायता निज निज ज्ञान उपर निर्भर कर ईश्वर अन्वेषण में बाहर थे। श्री साई जी की विवेक एवं वैराग्यर प्रत्यक्ष मूर्ति थिले, से 4 जनों मध्य अन्यतम थिले। एठारे कहीं आशंका करिपारे जेतेबेले साई स्वयं परम ब्रह्मंकर अवतार, से ही लोक सहित कहीं सम्मिलित हेले एवं एपरी आचरण कहीं प्रदर्शन कले। स्वयं अवतार होइथिले मध्य एवं अन्न ही ब्रह्म यही दृढ़ धारणार अधिकारी होइथिले मध्य से एक क्षुद्र सौदागर भोजन को आनंद रे ग्रहण करनेले एवं सौदागर भोजन को उपेक्षा करिबा तथा बिना गुरु ज्ञान प्राप्ति करिबा व्यक्तिर कौन दशा हुए तार एक उदाहरण प्रस्तुत करथिले। श्रुति अर्थात तैतरीय उपनिषद रे कहा जायछि जे माता पिता तथा गुरुंकर आशीर्वाद सहित पूजा करी धार्मिक ग्रंथ अध्ययन करवा उचित। साई राम 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 साई नाम।